हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। डेमोग्राफिक मेथड का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्रूड बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी रेट कैसे फाइंड किया जाता है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट विद इन 1 year ऑफ एज ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, यानी कि बर्थ के 1 साल के अंदर, मतलब 1 साल के जो बच्चे होते हैं तो वो कितने, जो जितने भी बच्चे डेथ हुए हैं तो वो, और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द सेम ईयर, और उसी ईयर में टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए हैं तो वो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1000 आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 साल के जो बच्चे हैं वो कितने डेथ हुए हैं, 1 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो कितने डेथ हुए हैं वो, और उसी ईयर में कितने बच्चे बर्थ कितने हुए हैं वो हमें टोटल यहाँ पर डिवाइड में करना है और मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो हमें मिलेगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद है क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट में टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ, यानी कि जितने भी बर्थ हुए हैं वो, और डिवाइड में होगा टोटल पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई में होगा 1000, ठीक है। और फर्टिलिटी रेट, तो उसमें एक है जनरल फर्टिलिटी रेट, तो उसमें क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ लिव बर्थ, जितने भी बर्थ हुए हैं वो, और डिवाइड में होगा टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। तो टोटल फीमेल पॉपुलेशन कितनी है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की, तो वो होगा, और मल्टीप्लाई में होगा 1000 जनरल फर्टिलिटी रेट में। अब स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप, जो स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितने बॉर्न हुए हैं चिल्ड्रन वो, और डिवाइड में कितना क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन दैट एज ग्रुप, उसी एज ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है वो, और मल्टीप्लाई में कितना होगा, 1000 होगा। और एक और है, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू सिग्मा एस एफ आर मल्टीप्लाई आई। तो ये जो एस एफ आर हम जो फाइंड करेंगे ना, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, वो टोटल होंगे वो, और मल्टीप्लाई कितना होगा, आई, तो हमें मिलेगा टोटल फर्टिलिटी रेट। तो फर्टिलिटी रेट में 3 है टोटल, और एक है क्रूड बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई होगी कि कितने बच्चे हैं टोटल जो 1 साल के अंदर मरे हैं वो, और डिवाइड में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बर्थ, तो वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया होगा, तो हम आसानी से फॉर्मूला रख कर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्रूड बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी रेट कैसे फाइंड करते हैं उसका मैं आपको एक सम समझाऊंगी, जिससे आपको आसानी से सब समझ में आ गया हो, आ जाएगा। और उसके पहले वाले लेक्चर में, 2 लेक्चर में मैंने सी डी आर और एस डी आर कैसे फाइंड किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया है, 2 लेक्चर में, फर्स्ट के 2 लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड GFR यानी जनरल फर्टिलिटी रेट, SFR स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट, CBR भी फाइंड करना है हमें, एंड पॉपुलेशन 3 लाख यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए एज ग्रुप दिए गए हैं सारे, और नंबर ऑफ वुमेन वो भी दिया गया है, और चिल्ड्रन बॉर्न वो भी दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो तीनों इन्फॉर्मेशन है वो हम एक टेबल में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये एज, ये नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बॉर्न, तो ये में हमने ये जो सेम टू सेम था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये तीनों। ओके, तो अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो 1,20,000 होगा, इतनी टोटल नंबर ऑफ वुमेन है, और चिल्ड्रन बॉर्न तो कितने हुए हैं, 9,000, ठीक है। तो ये हमने टोटल कर दिया, और सबसे पहले हम फर्टिलिटी रेट फाइंड करेंगे। फर्टिलिटी रेट, तो उसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जनरल फर्टिलिटी रेट। ओके, जनरल फर्टिलिटी रेट मैं यहाँ पर फाइंड कर लेती हूँ। जनरल देखिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ
डिवाइड में होगा टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, मल्टीप्लाई में होगा 1000। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितना है, चिल्ड्रन बॉर्न कितना है यहाँ पर 9000 है, और टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितना है यहाँ पर दिया गया है 1,20,000। तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9000 डिवाइड में होगा 1,20,000 मल्टीप्लाई में 1000, तो हमें मिलेगा 75 जनरल फर्टिलिटी रेट हमें मिल चुका है। अब हमने जनरल तो फाइंड कर लिया है, ठीक है, जनरल फर्टिलिटी रेट हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, और उसके बाद हम टोटल फर्टिलिटी रेट फाइंड करेंगे। तो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल में आगे लिखेंगे स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए जो चिल्ड्रन बॉर्न है वो लिखेंगे, कितना है 1140, और डिवाइड में कितना होगा, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं 25,000 है उसी एज ग्रुप के, यानी कि 25,000, और मल्टीप्लाई में क्या होगा 1000। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 45.6 मिलेगा। ओके, चिल्ड्रन बॉर्न यानी कि एज ग्रुप 15 to 19 के एज ग्रुप में कितने चिल्ड्रन बॉर्न है, तो 1140, एंड नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, डिवाइड में होगा 25,000, मल्टीप्लाई में कितना होगा 1000, तो यहाँ पर होगा 45.6। उसी तरह से हमें करते जाना है आगे 20 to 25 एज ग्रुप में 3000 डिवाइड में होगा 24,000, मल्टीप्लाई में कितना होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3000 डिवाइड में होगा 24,000, मल्टीप्लाई में होगा 1000, तो हमें कितना मिलेगा 125, ठीक है। उसी तरह से 2740 डिवाइड में होगा 20,000, तो हमें मिलेगा 137। उसी तरह से 1360 डिवाइड में होगा 16,000, मल्टीप्लाई में 1000, तो हमें कितना मिलेगा 85। उसी तरह से आपको आगे करते जाना है 12.5, और यहाँ पर कितना मिलेगा 1.25। अब हम टोटल करेंगे एसएफआर का, तो 446.35, तो ये हमने एसएफआर हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से हर एक एज ग्रुप का हमें फाइंड करना होता है एसएफआर, ठीक है, और फिर हम उसका टोटल कर देंगे एसएफआर का, इसलिए हमने यहाँ पर टेबल में लिख दिया अच्छे से। अब एसएफआर तो हमने फाइंड कर लिया है, अब फाइंड करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट टीएफआर। तो देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्वल टू सिग्मा SFR मल्टीप्लाई आई, ठीक है। तो सिग्मा SFR कितना है, यहाँ पर देखिए टोटल SFR कितना है 446.35, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 446.35, और मल्टीप्लाई में क्या होगा आई, यानी कि यहाँ पर देखिए एज ग्रुप में कितना है, कितने कितने हैं, तो 15 से लेके 19, 20 से लेके 24, 25 से लेके 29, मतलब कितने हुए 5-5 के हुए ना यहाँ पर। देखिए इस तरह से आपको माइनस करना है जब भी ऐसा आपको दिया गया होगा। तो देखिए 20 माइनस 15 तो कितना होगा 5, 25 माइनस 20 तो 5, 30 माइनस 25 तो 5, 35 माइनस 30 यानी 5, यानी 5 का है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा 5, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 2231.75, ठीक है, पर थाउजेंड इतना है TFR, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट हमें मिल चुका है। ओके, तो हमने ये तीनों फाइंड कर लिया, जनरल, स्पेसिफिक एंड टोटल। देखिए यहाँ पर जो दिया गया था जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्रूड बर्थ रेट हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर पॉपुलेशन दिया गया है 3 लाख। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बर्थ, टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई में क्या होगा 1000। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ कितना है यहाँ पर 9000 है। ओके, और टोटल पॉपुलेशन हमें कितना दे दिया गया है 3 लाख। तो जब भी आपको क्रूड बर्थ रेट फाइंड करने को बोला जाएगा तो आपको यहाँ पर पॉपुलेशन दे दिया जाएगा सम में, यहाँ पर भी हो सकता है या फिर यहाँ नीचे भी हो सकता है, ठीक है।
जो पूरा सम कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 लाख है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 9,000 पॉपुलेशन है 3 लाख मल्टीप्लाई में है 1000, तो हमें क्रूड बर्थ रेट हमें मिल चुका है 30 पर 1000, पर 1000 पे 30 का है ये क्रूड बर्थ रेट। ओके, तो अब हमें ये क्रूड बर्थ रेट भी मिल चुका है। तो सब में जो जो बोला था वो हमने फाइंड कर लिया। कभी कभार ऐसा भी बोल सकते हैं सिर्फ कि फर्टिलिटी रेट फाइंड करो, तो हमें जनरल फर्टिलिटी रेट, स्पेसिफिक एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, वो तीनों ही फाइंड करना हो सकता है। और ये चारों भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्रूड बर्थ रेट भी बोल सकते हैं फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये था, यहाँ पर हम ये कंप्लीट हो रहा है। तो आपको ना ये तीनों जब भी आप लिखो ना, तब इसके साथ साथ SFR का भी बना ही देना बॉक्स, ताकि आपको याद रहे कि जो SFR है वो यहाँ पर टेबल में ही आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो इतना ही था इस सम में। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं, थियोरी में भी आ सकता है और इस तरह से सम में भी आ सकता है। जब भी आपको थियोरी में आए तो बोल सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट लिखिए, उसके बाद में शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको क्या करना है, जनरल फर्टिलिटी रेट का आपको इस तरह से फॉर्मूला भी लिखना है, और फॉर्मूले को ही आपको लाइन वाइज भी लिख देना है, लाइन में सेंटेंस में भी आपको लिख देना है। उसी तरह से स्पेसिफिक का एंड टोटल का, तो आपकी एक शॉर्ट नोट बन जाएगी फर्टिलिटी रेट की। ओके, तो इतना ही था इस सम में। आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इसी चैप्टर के और भी वीडियोस चाहते हो आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।